नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद का। हम बहुपद की बात कर रहे थे और बहुपद के अंदर हमने उसके शून्यक और उसके गुणांक के बीच में संबंध भी हमने निकाल लिए और हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। हम बात करते हैं 3.2 से पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं उसके बारे में। हमने बोला कि किसी द्विघात जो बहुपद है, जो द्विघात बहुपद के को हम किस प्रकार उसको किसी दो पार्ट दिए होते हैं वास्तविक गुणांक और बहुपद पर हम कलन विधि से किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है उसको किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित करने पर जो भागफल और शेषफल आता है, इससे यह संबंध निकलता है कि भाज्य बराबर होगा हमारा। हमने छोटी क्लास में यह पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है और यही हम अब बहुपद में करने जा रहे हैं। ये हम क्या करेंगे, ये मेथड हम बहुपद में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि एक हमको बहुपद दिया होगा, दूसरा एक बहुपद दिया होगा, उसमें हम भाग दे करके ये अप्लाई करेंगे। ये जो कलन विधि कहलाती है उसको। इसमें क्या होता है कि कोई बहुपद दिया होता है f(x) को दूसरे एक छोटे बहुपद से हमको क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि विभाजन एल्गोरिथम विधि से विभाजित करना है या कलन विधि से करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार के करते हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन हम सिंपल लेते हैं कि ये हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। यह एक फंक्शन है f(x), ठीक है, और दूसरा हमको g(x) दिया होता है, वो इस प्रकार है। अब क्या है, इसमें जो बड़ा है उसको हम भाजक बोलेंगे। जो अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर इसका भाग दिया जाता है, यानी f(x) के अंदर g(x) का भाग दिया जाता है। अब भाग देने से पहले इसको हम सही क्रम में लिखते हैं। सही क्रम में लिखने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले बड़ी घात को लिखेंगे। घात का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया गया क्या होता है कि सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी, उसके बाद में छोटी छोटी, इस प्रकार। तो हम f(x) जो है इसका सही रूप हम बनाए, f(x) है उसका सही रूप बनाए। तो सबसे पहले घात 3 वाली लिखेंगे तो -x की घात 3, बाद में ये 2 वाली आएगी, बाद में 1 वाली आएगी, बाद में अचर राशि। इसी प्रकार हम g(x) को बनाए तो g(x) में क्या आएगा, पहला माइनस बड़ी वाली घात आएगी, बाद में x आएगा, बाद में अचर आएगा। अब ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर इसको अब भाग देना है तो किस प्रकार भाग देते हैं आपको मालूम है कि भाग वाला चिन्ह बना लेते हैं हम और इसके अंदर ये बड़ा वाला लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देने योग्य बात है। अब ये भाग किस प्रकार दिया जाता है ये समझना। ये यदि आपको समझ आ गया तो देख लेना कि 3.2 आराम से क्लियर कर लेंगे आप। कैसे, सबसे पहले हम पहला पद देखते, यानी जो बड़ी घात वाला पहला पद उसको देखते हैं। यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर देखते हैं तो x की घात 2 है। तो हम इस पद को इसके रूप में बनाएंगे, सिर्फ पहले को पहले देखेंगे हम। यानी यह जो पद है x की स्क्वायर, ये x स्क्वायर को हमको x की स्क्वायर 3 बनाना है। किस प्रकार, ये सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए मैं यदि ये x स्क्वायर है इसको यदि x से गुणा कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा, बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कुल मिलाकर पहला पद हमको सेम बनाना है, ये बन गया। तो किससे गुणा करें तो ये बनेगा x से, तो जो गुणा किया जाता है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। लिख दिया हमने x।
अब देखिए इस x को किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो गुणा कीजिए x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया एक्स क्यूब आया। अब ये माइनस है तो ये माइनस एक जैसा। अब दूसरा, अब इस पूरे से ये x को गुणा करना है, तो पहले तो ये देखना होगा, सिर्फ एक पहला पद समान देखना है, बाद में पूरे से गुणा करना है। तो इसको कर दिया। अब इसे कीजिए, x को x से गुणा करेगा कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसके जो एक्स स्क्वायर है उसके नीचे लिख देना एक्स स्क्वायर। बाद में एक को और x को गुणा करेगा क्या आएगा माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक है। अब इसके नीचे लाइन खींच दी। अब यदि जब इसमें से ये घटाया जाएगा तो चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। कैसे, ये यदि माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाएगा, यदि ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, यदि ये माइनस का है तो ये प्लस का। इस प्रकार ये चिन्ह चेंज करते हैं। जब चिन्ह चेंज करते हैं तो ये एक, अब ये माइनस का नहीं रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा, दोनों से बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये क्या है 3 प्लस का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है जब किसी की चर राशि के जो गुणांक है यदि कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, जब क्या है कोई गुणांक नहीं होता है तो क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो यहाँ पर क्या गुणांक है 1 है, तो 3 प्लस का 1 माइनस का कितना रहा, 3 में से 1 गया 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है। जब 1 माइनस का 3 1 प्लस का 1 हो तो जब बड़ी संख्या माइनस की होती है तो -3 में से 1 गया तो -2 रहा, तो इसका उत्तर क्या आएगा -2x। अब यहाँ 5 में से कुछ नहीं जा रहा है तो +5 सेम टू सेम लिख देंगे। अब दिया जाता, देखिए अब यहाँ पर देखिए हमको अब क्या बनाना है, इस पद को बराबर सेम बनाना है। इस पहले पद को हम पहले पद को लेते चलेंगे, तो पहले पद यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 किससे गुणा 2 से गुणा करूँ तो ये आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करें -2 से यदि मैं इसको गुणा कर दूं, सॉरी 2 से गुणा करूंगा तो मेरा ये -2 से गुणा करूंगा तो ये सेम हो जाएगा मेरा। देखिए किस प्रकार, अब 2 से गुणा करते हैं हम, देखिए -2 से इससे गुणा किया तो माइनस गुणा माइनस, आपको पिछले वीडियो में बताया 2 माइनस से गुणा होता है क्या आता है प्लस आता है। तो देखिए -2 और माइनस ये, तो क्या हुआ -2x स्क्वायर, समझ आ गए। अब -2 से इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2x, अब इससे करेंगे तो क्या आएगा +2। अब देखिए अब यह चिन्ह चेंज कर दो, और ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये प्लस का। अब देखिए साथियों हमने क्या किया, ये माइनस माइनस का प्लस का होता है, क्योंकि हम -2 से और माइनस से गुणा करते हैं तो -2 आपको प्लस बताया, अभी यहाँ पर गलती प्लस कर दिया। अब ये चिन्ह बदलेगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट गए, अब ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट गए। अब 5 में से 2 गए, कितने रहे 3, तो शेषफल क्या रहा 3। तो ये हमारे पास क्या आया, इसका ये क्या आया गुणनखंड, क्या आया हमारे पास, इसका एक गुणनखंड के रूप में हमको आ गया। और जो शेषफल क्या आया हमारे पास 3 आया। तो इस भाज्य बराबर भाज्य किंतु भागफल के अंदर हम लिख देंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो ये सेम टू सेम, ये हमको सिद्ध करके बताना है, ये आपको करना पड़ता है। किस प्रकार, देखिए साथियों जो मैं बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि किस प्रकार हमने भाग किया और शेषफल 3 आया। तो हम क्या करते हैं फिर, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी यह मेथड लगाएंगे। भाज्य क्या है ये, और भागफल क्या है ये, शेषफल क्या है 3 ये। अब इसको करेंगे, इसको और इसको हम गुणा करके एक साइड में क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, गुणा कर दिया और शेषफल 3 जोड़। अब एक बार ये पद लीजिए और इस पूरे से गुणा कराए दे, यानी x लीजिए इस पूरे से गुणा कराइए, तो x को लिया तो ये गुणा कराया तो ये x क्यूब, इसको लिया तो ये क्या आया x स्क्वायर, x को 1 के साथ किया तो -x। अब 2 को लीजिए, -2 को लीजिए पूरे के साथ गुणा कराइए, -2 और -x क्या आ गया +2x स्क्वायर। अब इसके साथ कराइए -2x,
अब ये हो गया +2, ये +3। अब देखिए ये क्या है, ये -x³ ये x² है और साथ में x² क्या है ये है, तो ये दोनों, ये 1 और ये 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3x²। अब ये माइनस का कितना हो गया -3x और ये दोनों 5, तो ये जो हमारे पास जो भाज्य आया ये सेम आ गया। देखिए ये ही हमको सत्य सिद्ध करना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड के अंदर, तो देखिए ये इस प्रकार से हमको करना है। देखिए साथियों, ये हमारा कलन विधि से किसी भी फंक्शन को इस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, यह हमको इस मेथड से करना है। अब ये 3.2 है जो इसी के ऊपर हमको करना है। एक और क्वेश्चन अलग टाइप का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए दोस्तों, धन्यवाद आपको। इस प्रकार ये क्वेश्चन 3.2 में इसी प्रकार से आपको चलता रहेगा और इसके साथ हमारे साथ जुड़िए रहिए। धन्यवाद।